हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं होम्योपैथिक नर्सिंग ऑफिसर चंचल मीणा आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल द चंचल वाइब्स पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो बच्चों, आपका एग्ज़ाम है मार्च में, बहुत जल्दी एग्ज़ाम आ चुका है 10th बोर्ड और 12th बोर्ड का। आपकी प्रिपरेशन एकदम मस्त वाली हो चुकी होगी, क्योंकि पूरे साल जो पढ़ाई की आपने, है ना, कोचिंग भी गए हो, आप लोग स्कूल भी गए हो, चाहे वो मैथ का सब्जेक्ट हो आपके, चाहे वो बायो का सब्जेक्ट हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो कि साइंस हो, है ना, एक्सेट्रा। सारी जो में आप लोगों ने कोचिंग भी करी है, स्कूल भी गए हो, टेस्ट पेपर भी दिए, चाहे फर्स्ट टेस्ट हो, सेकेंड हो, हाफ ईयरली हो, है ना, फाइनल टेस्ट हो, सारा सब कुछ अटेंड किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखे हैं। फिर भी डर है मैडम, बोर्ड के एग्ज़ाम है, बोर्ड की कॉपी बहुत हार्ड चेक होती है, पता नहीं कैसे कैसे एग्जामिनर चेक करते हैं कॉपी, पता नहीं किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, अगर हम पास भी हो पाएंगे या नहीं, पता नहीं कितने परसेंटेज बनेंगे, अच्छे परसेंट नहीं बना तो क्या होगा। तमाम सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ और आपको एकदम मोटिवेट और एकदम पॉजिटिव फील करवाने वाली हूँ कि हाँ, तुम नहीं तो कौन वे, है पाया था ना, मैं नहीं तो कौन वे, है ना। जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, उससे पहले कहोगे हाँ, आपको दोस्त पूछेगा भाई तैयारी कैसी, आप बोलेगे भाई मैं नहीं तो कौन वे, है ना। तो स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, ऑब्वियसली पहली बार ही आए होगे, क्योंकि मैंने बोर्ड के एग्जाम के लिए पहली बार वीडियो बनाया है और मैंने ये काफ़ी टाइम से सोच रखा था कि जो बोर्ड के स्टूडेंट होंगे ना, जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, उनके लिए मैं वीडियो बनाऊंगी और तभी वीडियो बनाऊंगी जब उनका एग्जाम आने वाला होगा। तो आप पहली बार मुझे देख रहे हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलना कि वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए आपको, क्योंकि जब कमेंट्स करोगे तभी तो मुझे पता चलेगा भाई मेरी जनता सोचती क्या है, राइट। ओके, देखो अभी आप हो बच्चे, है ना। अब आप बोलोगे मैडम 12वीं क्लास में 10वीं क्लास में बच्चे नहीं रहे, हम बड़े हो गए ना। नहीं, आप अभी बच्चे हो, आपकी अभी किशोरावस्था है ना, तो किशोरावस्था को बच्चों की उम्र माना गया है। तो देखो, आपका एग्जाम मार्च में स्टार्ट है, चाहे वो 10th बोर्ड की हो चाहे 12th बोर्ड की हो। एग्जाम से पहले ऑब्वियसली सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी होती है, सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका होगा आपके स्तर पर और आपके स्कूल और कोचिंग के स्तर पर। तो अब आपका क्या फर्ज बनता है कि जो आपके मास्टर ने इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको लगवाई थी, जब आपने नोट्स पढ़े, कहा था कि इस टॉपिक में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका खुद का पर्टिकुलर कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, चाहे वो मैथ वाला बच्चा हो, साइंस मैथ वाला हो, चाहे बायो वाला हो, चाहे कॉमर्स वाला हो, चाहे आर्ट्स वाला हो, चाहे 10th का बच्चा हो, है ना। तो आपका खुद का कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, उसमें से आपके मास्टर ने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लगाई होगी हर एक सब्जेक्ट में। तो आपके जो सब्जेक्ट वीक है ना, उस पर ध्यान रखोगे, उन इंपॉर्टेंट चैप्टर को दोबारा से रिवाइज करो। ओके, पहली चीज़ तो ये याद रखनी। दूसरी चीज़ ये, जैसे प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चंस पेपर का एक सेट आता है, जैसे 10-15 साल में जो भी पेपर्स हुए ना, उनका सेट आता है। अब आप वो, ये टाइम है कि आप उन सेट को देखो कि पिछले साल में या पिछले कई सालों में आपके किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ना जितनी ज़्यादा कमांड आपकी अपने क्वेश्चंस को सोल्व करने में होगी ना, उतना ही ज़्यादा आप बेहतर कर पाओगे। या एक चीज़ और ध्यान रखना, आपके एग्ज़ाम में मतलब बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ऐसा मिथ होता है कि पता नहीं क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, घुमा फिरा के आते हैं, घुमा फिरा के आएंगे तो क्या करेंगे, हमने तो ऐसे ऐसे पढ़ा है, ऐसे नहीं पढ़ा। यार कुछ भी पढ़ाओ, पर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं, आपने अपने नोट्स को अच्छे से पढ़ा है, आपने बुक्स को अच्छे से पढ़ा है, क्वेश्चन पेपर दिए हैं, आपने मॉडल टेस्ट पेपर निकाले हैं ना, तो आप आराम से अपने क्वेश्चन पेपर को कर पाओगे एग्जाम हॉल में। देखो, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के पूछा गया हो, परंतु आया तो आपकी बुक से है ना, आया तो आपके सिलेबस से है ना, तो क्यों नहीं कर सकते आप बताओ। खुद पर विश्वास रखना सबसे बड़ी चीज़ होती है। सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट उसकी बात करूँ, खुद पर विश्वास, है ना। पता है, आप जानते हो हम लोग का तो, जैसे मैं तो नौकरी कर रही हूँ, जब मैं पढ़ती हूँ या फिर कई बच्चे जब पढ़ते हैं कंपटीशन फील्ड में ना, तो जानते हो उनके पास है ना सिलेबस भी नहीं होता कि आपके ये सिलेबस है और आप पढ़ लो और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। नो ब्रो, सिलेबस होता है, सिलेबस देता है बोर्ड जो भी एग्जाम करवाता है, जैसे आपका बोर्ड आपका पेपर करवा रहा है, तो कंपटीशन एग्जाम का भी जैसे आरपीएससी आरएसएसएम बोर्ड पेपर कंडक्ट करवाता है, तो सिलेबस देता है, पूछता कुछ और है। परंतु बोर्ड एग्जाम में ऐसा होता है कि आपका जो सिलेबस है ना, उसी क्राइटेरिया में आपके क्वेश्चन आएंगे। तो देखो कितना बड़ा बेनिफिट है ना आपको, कि आपके क्वेश्चंस भी वहीं से आ रहे हैं जो आपका सिलेबस है, और आपको पढ़ना वही है जो आपके सिलेबस में था। जब एग्ज़ाम हॉल में जाओगे ना आप, तो एग्ज़ाम हॉल में एक तो अपन खुद होते हैं और एक होती है हमारी कॉपी, जिसमें हमें लिखना होता है जो क्वेश्चन पेपर में दिया गया है उससे, है ना।
अब वो जो आपके 2-3 घंटे हैं उसमें आपको मैनेज करना है अपने माइंड को। जितना ज़्यादा एक्टिव रखकर अपने माइंड को आप मैनेज करोगे ना, उतना ही ज़्यादा आपका पेपर अच्छा होगा। चाहे आपने कोई टॉपिक पढ़ा हो या ना पढ़ा हो और वो एग्जाम में आ जाए ना, तो खुद को रिलैक्स फील करवाना, नो ब्रो तुम कर सकते हो, तुम्हें करना है। खाली किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ना। चाहे आप पेपर को देखो स्टार्टिंग में देखो भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ गए जो आप करो ही नहीं है ना, जो आपने पढ़े ही नहीं है अभी तक, आप उनको कर नहीं पाओ, आपके दिमाग में स्ट्रेस आ जाएगी, अब मैं क्या करूँ, मैंने तो जो पढ़ा है वो आया ही नहीं, ये पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। तो उसी टाइम आपको स्किप कर देना है, नेक्स्ट पेज निकाल लेना, आगे के क्वेश्चन से आप करने लग जाना। अगर वो भी नहीं आए तो लास्ट से पेपर स्टार्ट कर देना। जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं वहाँ से स्टार्ट कर देना, छोटे क्वेश्चंस होते हैं उनको बाद में कर लेना ना। इस तरीके से आप पेपर को अरेंज करना, ताकि जैसे बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर पेपर देखते दिमाग खराब हो गया तो सोच लो कि आने वाले 2-3 घंटों में आपके साथ क्या होने वाला है। और अभी जैसे कुछ दिन बचे हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान दो कि आप टाइम को किस तरीके से मैनेज करो, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं। इनफैक्ट बोर्ड एग्जाम में तो मेरी खुद की बहन भी ऐसी थी कि उसके खुद के 4 से 5 क्वेश्चन छूट चुके थे। वो इस वजह से छूटे थे ताकि उसके पास समय की कमी हो चुकी थी। समय को, टाइम मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, समय का प्रबंधन उसका ठीक प्रकार से नहीं था। अगर आपका समय का प्रबंधन भी ठीक प्रकार से नहीं होगा तो आपके भी क्वेश्चंस छूटेंगे। एग्जाम हॉल के बाहर आने के बाद आप भी एक तरीके से रोने बैठ जाओगे, है ना। तो आपको अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से करना है, बहुत अच्छे से आपको पेपर करना है। जैसे कोई भी आपको क्वेश्चन आया, अब उस क्वेश्चन के बारे में आपको लिखना है, तो उस क्वेश्चन के जो पॉइंट है मेन उसको सबसे पहले हेडिंग में लिखकर उसके नीचे अंडरलाइन करना। अंडरलाइन करने के दूसरी लाइन से उसका आंसर स्टार्ट करना। इससे क्या है कि एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करेगा ना तो उसको अच्छा इंप्रेशन दिखेगा, और जितना ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन दिखता है अब मार्क्स भी उतने ज़्यादा आएंगे। और बोर्ड एग्जाम में होता है मार्क्स का खेल, जितने ज़्यादा मार्क्स है उतना ज़्यादा अच्छे से सुस्पष्ट लिखना होगा ना। और एक चीज़ और बताती हूँ, जैसे आपने 2 शब्द लिखे हैं वहाँ पे, है ना, जैसे आपने लिखी विद्युत धारा के सिद्धांत, तो विद्युत धारा स्पेस रखना, बहुत अच्छा खासा स्पेस रखना, फिर लिखना के, फिर वापस स्पेस, फिर सिद्धांत, है ना। तो इस तरीके से उस चीज़ को अरेंज करनी है। और जब आपका इंग्लिश का पेपर हो तो इंग्लिश भी बड़े ढंग से लिखनी है, जमा जमा कर लिखना। पर आप जमा जमा के चक्कर में ये नहीं कि आपका टाइम भी कंप्लीट हो गया आप पूरा भी नहीं कर पाओ, है ना। और एक चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप वीडियो देख रहे हो और आप अपने दोस्त को शेयर नहीं कर रहे हो तो आपसे बड़ा पाप भी कोई नहीं है ना। पाप कर रहे हो आप, पाप वो ईश्वर सब देख रहा है ना। तो आप अपने दोस्त को सेंड करना कि भाई तू भी इस वीडियो को देख और कुछ सीख और अपना पेपर बहुत अच्छी तरीके से करना। पता है सबसे बड़ी शक्ति होती है अपने मन की शक्ति, है ना। जितना ज़्यादा खुद को पॉजिटिव फील करवा सकते हो, जितना ज़्यादा खुद को मोटिवेट कर सकते हो ना, उतना ज़्यादा मोटिवेट करो कि नहीं तुमने पूरे साल भर पढ़ा है, तुम बहुत अच्छा कर जाओगे। यार आप क्यों नहीं कर सकते बताओ। 12th वाले बच्चे एरोस्पेस के बारे में सीख रहे हैं, 12th वाले बच्चे ये सोचने लग जाते हैं कि मुझे IAS बनना है, मुझे IPS बनना है, मुझे RS बनना है ना। मतलब जो 12th वाले बच्चे होते हैं ना तो उनमें इतना दिमाग आ जाता है, इतनी कैपेसिटी आ जाती है कि हाँ मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे ये चीज़ें करनी है। तो क्या आप एक मामूली से एक बोर्ड के पेपर को हैंडल नहीं कर सकते? आप एक मामूली से एक बोर्ड के पेपर के स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर सकते? क्या लाइफ इसी में डिपेंड है कि आपको इतने परसेंटेज बनेंगे तो आप कुछ कर पाओगे लाइफ में, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। आपको आपका 100% देना है, फिर वो कोई भी कंडीशन क्यों ना हो। और नींद को प्रॉपर वे में लेना है। अगर कोई नहीं कह रहा आपको सुबह 4 बजे उठो या फिर रात को लेट नाइट तक सो ना, लेट नाइट तक सो, सुबह जल्दी उठ के पढ़ो, नहीं। जितना ज़्यादा दिमाग शांत रहेगा ना, जितना ज़्यादा एकदम काम डाउन, उतना ज़्यादा बेहतर कर पाओगे आप एग्ज़ाम में। और बता दूँ जैसे आपका एग्ज़ाम है कल, तो उसके 1-2 दिन पहले रात भर जगने की और बहुत जल्दी सुबह उठकर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। लास्ट टाइम में वैसे भी नहीं होती है पढ़ाई वही काम आएगी जो आपने इतने टाइम तक पढ़ी है, आपने पूरे साल भर पढ़ी है। इस वजह से जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो माइंड एक्टिव तभी रहेगा जब आप प्रॉपर नींद ले पाओगे। इस वजह से नींद लेना तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, वो ढंग से नींद लेनी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा नींद लोगे माइंड में ऑक्सीजन उतनी ही ज़्यादा अच्छे से पहुँचेगी। और जब पेपर देने जाओ तो भरपूर पानी पीना, पानी की बोतल लेके जाना, ताकि थोड़ा बहुत भी हेजिटेशन हो ना तो पानी पी लो आप, तो उससे थोड़ा फ्रेश फील लो। और एक्स्ट्रा पेन लेके जाना, जमा जमा कर लिखना, अच्छी से हैंड राइटिंग में लिखना। जब पेपर दोगे ना तब आप अकेले ही रहोगे वहाँ पे अपनी सीट पर पेपर देने के लिए, और आपका पेपर रहेगा आपके पास, है ना। कोई नहीं आएगा आपके पास, न आपके पेरेंट्स आएंगे ना आपके यार दोस्त आएंगे, बस खुद को बैठ कर ही पेपर करना है। इस वजह से खुद को इतना समझा लेना कि नहीं यार कोई मेरे साथ हो या नहीं हो, कुछ मेरे अच्छे परसेंट बने या नहीं बने,
पर मुझे इस पेपर को बहुत अच्छी तरीके से करना है ना, मुझे अपना 100% देना है इस पेपर में, तभी जाके आप बहुत अच्छा कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे ना। खुद पर विश्वास रखो यार, पता अपन ना, एक इंसान खुद पर विश्वास नहीं रखेगा तो किस पर विश्वास रखेगा यार, है ना। इस वजह से आप लोग खुद पर विश्वास रखो, बहुत अच्छा करोगे। और जब आपका एग्ज़ाम हो ना, उसके बाद मुझे कमेंट्स में लिखना जरूर कि मैडम हमारा एग्ज़ाम ऐसा हुआ है। और चैनल पर पहली बार ही आए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी आपकी। इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करना कि वीडियो कैसा लगा आपको, और अपने दोस्तों तक शेयर करना, बिल्कुल स्किप मत करना। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।